कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दहशत फैला रहा है। भारत के कई राज्यों में इस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। लोग दहशत में हैं। कई सवालों के साथ लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट एक कोरोना वायरस के दूसरा टीका कारगर है? क्या वैक्सीन लगवा चुके लोग ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहेंगे? क्या टीके को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी? मूल रूप से एक सवाल है कि क्या एक वायरस इतना बदल गया है कि मूल टीका द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी अब नए परिवर्तित स्वरूप को पहचानने और रोकने में सक्षम नहीं है। इस पर अमेरिकी वैज्ञानिक का कहना है कि टीके को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। ओमिक्रॉन या भविष्य का कोई भी स्वरूप सामने आने पर एक नया टीका जरूरी हो जाता है। तो कंपनियां पहले ही तैयारी पूरी कर चुकी हैं और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का उपयोग मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 रेस्पिरेटर से जुड़ने और उनके संक्रमित करने के लिए करते हैं। सभी mRNA कोविड-19 टीके मैसेंजर RNA के रूप में निर्देशित कर काम करते हैं, जो कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन के बिना नुकसान पहुंचाने वाले संक्रमण बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन तब मानव शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति कभी भी कोरोना वायरस के संपर्क में आता है तो ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति की कोशिकाओं को संक्रमित करने की उसकी क्षमता में बाधा डालते हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप में इससे स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन का एक नया पैटर्न होता है। ये परिवर्तन वर्तमान टीके से मिली एंटीबॉडी के स्पाइक प्रोटीन को बांधने की कुछ एंटीबॉडी की क्षमता को बाधित कर सकते हैं, लेकिन शायद सभी की नहीं। यदि ऐसा होता है तो टीके लोगों को ओमिक्रॉन प्रकार से संक्रमित होने और उसका प्रसार रोकने से में कम प्रभावी हो सकते हैं। नया टीका कैसे अलग होगा? मौजूदा mRNA टीके जैसे कि मॉडर्ना या फाइजर द्वारा बनाए गए टीके कोरोना वायरस के मूल स्वरूप से स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड बनाते हैं। एक नए या अद्यतन टीके में mRNA निर्देशों को ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड बनाना होगा। इस नए स्वरूप से मूल स्पाइक प्रोटीन के आनुवंशिक कोड की अदला बदली करके एक नया टीका ऐसी एंटीबॉडी बनाएगा जो ओमिक्रॉन वायरस को अधिक प्रभावी ढंग से बांधेगा और कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकेगा। जिन लोगों को पहले से ही कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है या जो पहले से संक्रमित हैं, उन्हें नए टीके की केवल एक अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता होगी, ताकि न केवल नए स्वरूप से बल्कि अन्य स्वरूपों से भी सुरक्षा मिल सके जो अभी मौजूद हो सकते हैं। यदि ओमिक्रॉन डेल्टा से अधिक खतरनाक स्वरूप के रूप में उभरता है तो जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें केवल अद्यतन टीके की 2 से 3 खुराक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों मौजूद हैं तो लोगों को वर्तमान और अद्यतन टीकों को एक मिश्रण मिलने की संभावना है। वैज्ञानिक किसी टीके को कैसे अद्यतन करते हैं? एक अद्यतन mRNA टीके बनाने के लिए आपको 2 अवयवों की आवश्यकता होती है। चिंता के एक नए प्रकार के स्पाइक प्रोटीन का जीनोम सीक्वेंसिंग और एक DNA टेम्पलेट जिसका उपयोग mRNA बनाने के लिए किया जाएगा। अधिकतर जीवों में DNA mRNA बनाने के लिए निर्देशन प्राप्त करता है। चूंकि शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन के लिए आनुवंशिक कोड पहले से प्रकाशित कर दिया है, इसलिए केवल स्पाइक प्रोटीन के लिए एक DNA टेम्पलेट बनाना बाकी है, जिसका उपयोग नए टीके के mRNA भाग का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। नया टीका कब तक तैयार हो सकता है? एक नया mRNA टीका बनाने के लिए आवश्यक DNA टेम्पलेट तैयार करने में केवल 3 दिन लगते हैं। फिर प्रयोगशाला में जांच के लिए mRNA टीके की पर्याप्त खुराक का उत्पादन करने में लगभग 1 सप्ताह और टेस्ट ट्यूब में मानव कोशिकाओं पर प्री क्लिनिकल जांच करने के लिए 6 सप्ताह का समय लगेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक नया टीका प्रभावी है। इसलिए 52 दिनों के भीतर वैज्ञानिकों के पास एक अद्यतन mRNA टीका हो सकता है जो निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तैयार हो और मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए खुराक का उत्पादन शुरू कर सके। ओमिक्रॉन या भविष्य का कोई स्वरूप सामने आने पर एक नया टीका जरूरी हो जाता है तो कंपनियां पहले ही तैयारी पूरी कर चुकी हैं और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।